वेलकम बैक। आई एम धीरज सर फ्रॉम रेसिडेंशियल क्वांटम एकेडमी मुजफ्फरपुर बिहार। आज नाउन का फोर्थ क्लास। आज हम लोग फोर्थ क्लास में नाउन का कलेक्टिव नाउन पर इस वीडियो को बनाया गया है और कलेक्टिव नाउन को बहुत अच्छे तरीका से इस वीडियो के जरिए आप सभी को बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन जो होता है ए नाउन दैट रेफर्स टू कलेक्शन, जो रेफर्स करता है कलेक्शन को। कलेक्ट जो वर्ब होता है और कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना। तो किसी भी वर्ब के साथ अगर हम लोग ION लगा दें, किसी भी वर्ब के साथ जब हम लोग ION लगा दें तो वह बन जाता है नाउन। कोई भी ऐसा वर्ब जिसमें हम लोग अगर ION लगाते हैं तो वह बन जाता है नाउन। मीन्स इसी को हम लिखवाएं कि अगर वर्ब में हम लोग ION को जोड़ दिया जाए तो होता है वह नाउन, और वर्ब में IVE को जोड़ दिया जाए तो वह बन जाता है एडजेक्टिव। मीन्स किसी भी वर्ब के साथ अगर ION जोड़ा जाए तो वह बनता है नाउन, लेकिन अगर वर्ब के साथ अगर IVE को जोड़ दिया जाए तो वह बन जाता है एडजेक्टिव। तो कलेक्टिव नाउन रेफर्स करता है कलेक्शन को, तो कलेक्शन को रेफर्स करेगा और किसी के ग्रुप को यह रेफर्स करता है। तो कलेक्टिव नाउन होते हैं सिंगुलर और यह वर्ब भी लेता है सिंगुलर। नोट नंबर फर्स्ट में कलेक्टिव नाउन जो होता है वह होते हैं सिंगुलर और वर्ब भी लेते हैं सिंगुलर। जैसे एग्जांपल दिया ए बेबी ऑफ गर्ल्स, मतलब लड़कियों का जो झुंड है, डैश डांसिंग। इसमें से क्योंकि कलेक्टिव नाउन जो होता है वह होता है सिंगुलर और वर्ब भी लेता है सिंगुलर, तो इसमें इज और आर में से हमें भरना है कि इज होगा कि आर होगा। तो यहाँ पर हम लोग इज भरेंगे। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव नाउन जो होता है वह सिंगुलर होता है तथा अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। स्ट्रक्चर लिखवाएं कि ए प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन जो होगा वह प्लुरल, बट वर्ब होगा वह सिंगुलर होता है। जिस तरह से एग्जांपल दिया गया ए टीम ऑफ प्लेयर्स, मतलब कि कलेक्टिव वर्ड जो है उसके बाद जो नाउन आएगा, जैसे गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, तो कहने का मतलब जब भी कलेक्टिव नाउन के बाद जो कलेक्टिव वर्ड के बाद जो नाउन आएगा वह तो आएगा प्लुरल, बट कहने का मतलब जो वर्ब होता है वह होता है सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर वैसी बात नहीं होगी। यहाँ पर ए टीम ऑफ प्लेयर से किसी एक टीम का बोध होता है, तो इसलिए हम लोग इसको करेक्ट करके आगे निकल जाएंगे। मींस इस स्ट्रक्चर के जरिए हम बताने की कोशिश ये किए कि कोई भी जो कलेक्टिव वर्ड होगा उसके बाद जो नाउन आएगा वह हमेशा आएगा प्लुरल। दूसरी नोट को मैं दिखवाएं कि कोई भी कलेक्टिव नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल के तौर पर द लगाते हैं जब उसी कलेक्टिव नाउन को जब स्पेशल बनाया जाता है। तो कहने का बात यह है कि यहाँ पर पीपुल जनरली प्लुरल काउंटेबल नाउन हो या प्लुरल नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते, बट कुछ ऐसी भी स्थितियां आती है तो प्लुरल हो या अनकाउंटेबल नाउन हो वहां पर हम लोग आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। तो पीपुल जो है यह पूरे ग्रुप को बोध करवाता है और यहाँ पर पीपुल के पहले हम लोग द का यूज किया। इस पीपुल को स्पेशल बना लिए, तो यहाँ पर यह कलेक्टिव नाउन के साथ भी हम लोग आर्टिकल द लिए और वर्ब हम लोग
प्लूरल लगा के सेंटेंस को सही कर लें। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल था द पुलिस आर कमिंग, यह भी सेंटेंस हमारा सही है। कहने का मतलब जब एक पुलिस हो तो उसे हम लोग बोलेंगे, जब एक पुलिस हो तो उसे हम लोग बोलेंगे ए पुलिस मैन। लेकिन जो ही एक से ज्यादा हो तो उसे हम लोग बोलेंगे, प्लूरल बनाएंगे मैन का मेन। लेकिन पूरे ग्रुप को जब शो करना होगा, जब पूरे पुलिस जाति के ग्रुप को शो करना होगा, ग्रुप को, तो वहां हम लोग ओनली बोलेंगे पुलिस। तो कलेक्टिव नाउन को पढ़ने के लिए मैं बताया कि पूरे कलेक्टिव नाउन को हम लोग 3 पार्टों में बांटते हैं, जिसमें से पहला पार्ट जो है हमारा वह जेनेरिक कलेक्टिव नाउन है। पहला पार्ट जो है वह जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, दूसरा पार्ट जो है वह ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और लास्ट वन जो है हमारा वह डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है। जेनेरिक कलेक्टिव नाउन होता क्या है कि जब भिन्न प्रकार से कोई वस्तु बनती है, जब भिन्न प्रकार से कोई जब वस्तु बनती है तो वही वस्तु सिंगुलर होती है और वर्ब भी सिंगुलर रहती है। जैसे मैं एग्जांपल दिया कि मान लीजिए फर्नीचर का एग्जांपल दिया, तो फर्नीचर जैसे हुआ बेंच हुआ, डेस्क हुआ, बेंच हुआ, डेस्क हुआ, चेयर हुआ। क्या इन सबको हम लोग फर्नीचर बोल सकते हैं? नहीं। यह सभी छोटे छोटे वस्तुओं, भिन्न वस्तुओं जो मिलकर किनसे बना है, तो वह फर्नीचर से बना है। मीन्स फर्नीचर जो है वह हमारा सिंगुलर है। उसी तरह से सीनरी है, ये भी हमारा सिंगुलर है। कभी भी इस फर्नीचर को हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं, कभी भी सीनरी को हम लोग प्लूरल नहीं बनाएंगे, सीनरीज नहीं कर सकते हैं। तो कहने का बात यह है। दूसरी बात था हमारा ग्रुप कलेक्टिव। तो ग्रुप में होता क्या है कि वह नाउन भी प्लूरल होता है और तथा वर्ब भी प्लूरल लेता है। नाउन भी प्लूरल, जैसे पुलिस, तो पुलिस हमारा प्लूरल था, तो पुलिस के लिए हम लोग इज ना करके आर कर लेंगे। वहीं पे कैटल जो था यह भी प्लूरल होता है और प्लूरल नाउन के लिए हमारा वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन यह वह होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन यहाँ पर हम किसी के विचार को बांटते हैं, यहाँ पर किसी के विचार को बांटते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल था, सपोज कीजिए कि फर्नीचर, तो फर्नीचर जो था वह हमारी थॉट था, वह हमारा विचार था। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में विचार को हम लोग 2 तरीका से बांटते हैं। तो फर्स्ट वन विचार था कि जब किसी का विचार एक हो, जब किसी के विचार में एकमत हो, सहमति हो, ठीक है, तो वहां हम लोग सिंगुलर नाउन और वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। जैसे सोसाइटी इज हो जाएगा। जूरी हैज या है, तो वहां जूरी हैज या हैव डिसाइडेड, तो वहां पूरे जो ग्रुप हो के बाद जो हमारा डिसाइड मिलेगा वह एक डिसाइड होता है, निर्णय एक होता है। तो इसलिए हम लोग इन सारे नाउनों के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करें। दूसरी बात, जब हमारा जो विचार होगा, जो थॉट होगा, वह अलग अलग हो जाए, जब डिफरेंट हो जाए, तो नाउन भी हमारा प्लूरल और वर्ब भी हमारा प्लूरल आता है। जब हमारी जो विचारें हो वह अलग अलग हो जाए, तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल होता है। तो इस तरह से एग्जांपल मैंने दिया कि द पार्लियामेंट वाज यावर ओवर द कश्मीर इश्यूज। कहने का मतलब द पार्लियामेंट वाज यावर डिवाइडेड। यहाँ बात आया है क्या कि डिवाइड करना, मतलब हुआ क्या कि डिवाइड करने का मतलब कि उनकी जो थॉट जो है, उनकी जो विचारें हैं वह अलग अलग है। तो
विचारें जब अलग अलग हो गई तो यहाँ पर हमारा जो वर्ब होगा वह वाज नहीं हो सकती, वह हमारा वर्ब वेयर लेगा। मीन्स द पार्लियामेंट वेयर डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इशूज। दूसरा एग्जाम्पल दिया कि द पार्लियामेंट वाज या वर यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू। अब यहाँ पर यूनाइटेड की बात हो रही है, मीन्स एकमत की, उनकी जो विचार है वह एक है। तो जो ही एक है तो नाउन भी सिंगुलर हो जाता है और वर्ब भी सिंगुलर हो जाता है। तो इस तरह से इस सेंटेंस में वेयर न होकर वाज होगा और इस तरह से कलेक्टिव नाउन को आप सबों के बीच अच्छे तरीका से बताया गया। और तमाम मेरे दोस्तों को अगर इन सारे थॉटों में अगर कुछ दिक्कत हो तो वह हमें कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा कलेक्टिव नाउन का यह वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। जिस दोस्तों को यह वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।